हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान सीजर मतलब के दौरे पड़ने पर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं सीजर मतलब के दौरे और एपिलेप्सी मतलब के मिर्गी और कन्वल्सन्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। देखिए, सीजर्स में ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होता है। तो सीजर्स में इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस इन सीएनएस, सीएनएस मतलब कि ब्रेन। तो यहाँ सीएनएस हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो अगर देखिए सीएनएस हाइपर एक्टिव हो जाता है, इसी के कारण हमें सीजर्स मतलब के दौरे पड़ते हैं। और यहाँ पर दूसरा टर्म है कन्वल्सन्स। कन्वल्सन्स क्या होता है? देखिए, सीजर मतलब के दौरों के कारण जो शरीर में जर्क मतलब के झटके और मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब के मांसपेशियों में अकड़न आती है। तो जर्क और मांसपेशियों में अकड़न जो देखने को मिलती है, इसको हम कन्वल्सन्स कहते हैं। इसके अलावा तीसरा टर्म है इपिलेप्सी। इपिलेप्सी जिसको हम मिर्गी के नाम से भी जानते हैं। तो इपिलेप्सी में देखिए, बिना किसी स्टिमुलस के दो या दो से ज्यादा सीजर्स के एपिसोड्स अगर देखने को मिलते हैं, तो हम इसको इपिलेप्सी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इपिलेप्सी सीजर का ही एक फॉर्म है। देखिए, जनरली इपिलेप्सी को दूर करने के लिए सोडियम बेलप्रोएट का यूज करते हैं। लेकिन सोडियम बेलप्रोएट को प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है। इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों माना जाता है? क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करती है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखिए क्या होता है। जैसे देखिए, माँ के पेट में बच्चा बन रहा होता है, तो उसी दौरान न्यूरल ट्यूब में देखिए एक डिफेक्ट हो जाता है। इस न्यूरल ट्यूब का ये एंटीरियर एंड है और ये पोस्टीरियर एंड है। अगर देखिए इस न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर एंड ये क्लोज नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर एनेंकेफेली हो जाती है। और अगर इसका पोस्टीरियर एंड अगर ये क्लोज नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर स्पाइना बाइफिडा का केस देखने को मिलता है। तो इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को दूर करने के लिए प्रेग्नेंट महिला को फोलिक एसिड दिया जाता है। फोलिक एसिड की 400 माइक्रोग्राम डोज, फोलिक एसिड की 400 माइक्रोग्राम डोज पर डे ये प्रेग्नेंट महिला को 12 वीक मतलब कि 12 सप्ताह तक दी जाती है, जिससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दूर होता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो केस हैं। तो यहाँ पर पहले केस में अगर महिला को इपिलेप्सी मतलब कि मिर्गी आती हैं और वो प्रेग्नेंट भी है, तो अगर यहाँ पर देखिए बेलप्रोइड उसको दे दिया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है। अगर बेलप्रोइड दे दिया गया है, तो बेलप्रोइड के साथ साथ यहाँ पर फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम पर डे उसको देना होता है, क्योंकि फोलिक एसिड जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो बेलप्रोइड देने के बाद हमको प्रेग्नेंट महिला का अल्ट्रासाउंड कराना होता है। अगर देखिए उस अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत हुई है, तो यहाँ पर एबॉर्शन ही कराना होता है। अगर देखिए बेलप्रोइड से बच्चा इफेक्ट नहीं हुआ है, तो बेलप्रोइड को हम यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि बेलप्रोइड में लगभग 30% केसेस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए एक चांस इवेंट होता है, या तो बेलप्रोइड की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो भी सकता है, और बेलप्रोइड की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं भी हो सकता है। लेकिन बेलप्रोइड जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। और दूसरे केस में अगर कोई महिला जिसको एपिलेप्सी मतलब कि मिर्गी आती है और वो अपनी प्रेगनेंसी को प्लानिंग कर रही है, तो यहाँ पर अगर उसको पहले से ही देखिए बेलप्रोइड ये चल रही है, तो इसको हम चेंज कर लेमोट्राइजीन या लेबीटिरासीटम टेबलेट दे सकते हैं। और देखिए लेमोट्राइजीन और लेबीटिरासीटम इन टेबलेट को देने के बाद हम देखते हैं कि 2-3 महीने तक कोई सीजर तो नहीं हुआ है। अगर देखिए 2-3 महीने तक कोई सीजर नहीं हुआ है, तब यहाँ पर हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और अगर इन मेडिसिन को देने के बाद भी अगर उसके सीजर बंद नहीं हुए हैं, तब यहाँ पर प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं इनकी डोज के बारे में। तो सोडियम बेलप्रोइट की
10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे डोज देनी होती है। जबकि लेमोट्राइजिन की 100 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार ओडी या दिन में 2 बार बीडी दे सकते हैं। जबकि लेबी टीरासीटम की 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में एक बार या 2 बार दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।